मारिया, जल्दी से खाना रेडी करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आप मुझसे खाना बनाने का कह रहे हैं? मैंने इन 6 महीनों में खाना बनाया जो आज बनाऊंगी। ओ मैं तो भूल ही गया, तुम तो बीवी के रूप में शोपीस हो। माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। नहीं, मतलब क्या आपका? आप शोरों की तो बस टिपिकल सोच होती है कि बीवी के रूप में नौकरानी मिल जाए हमें। इसमें नौकरानी वाली क्या बात होगी? जब मैं बाहर कमाने जाता हूँ तो क्या मैं भी नौकर हो गया? औरत शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उठाती है। ना तुम घर वालों का कोई काम करती हो, ना मेरे किसी काम आती हो। आपके घर वालों की खिदमत मुझ पे फर्ज नहीं है। कहे तो हदीस निकाल के दिखा दूं, लेकिन आपको तो अपने मतलब की हदीस का पता होगा कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जुबान दराज होगी। हमारे दीन में शोहर के भी कोई हुकूक फराइज होते हैं, सिला रहमी और मोहब्बत भी कोई चीज होती है। और सुन लो तुम मेरी बात, जो सब तुम आज मेरे साथ कर रही हो ना, कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी, फिर तुम्हें पछतावा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी अरेंज मैरिज थी, आप मुझे शुरू से जानते थे। आपको इल्म था कि मैं जिम्मेदारी उठाने वाली नहीं हूँ। मेरे घर में नौकर चाकर थे और ये बात मैं आपको शादी से पहले बता चुकी थी। और यही तो अफसोस है, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके तुमसे शादी की और तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं सबकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी ज़िंदगी शौहर और ससुरालियों की खिदमत करती रहूँ। खैर, अब मैं जा रही हूँ, ऑलरेडी आपने बहुत लेट करवा दिया है। ये कौन सा वक्त है जाने का? ना तुम पूछती हो ना बताती हो। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और तुम जा रही हो। मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, हमारा शॉपिंग और लंच का प्लान है। आप कौन सा बता के जाती हो जो मैं बताऊँ? बेटा, शोहर से इस तरह बात नहीं करते। तुम पर फर्ज है कि उससे इजाज़त लेके जाओ जहाँ भी जाना हो। इस घर में मुमकिन ही नहीं है कि सही मूड के साथ बाहर जाएं। मूड खराब लाजमी करना होता है। बेटा, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। हमारे दीन में शोहर का एक मकाम है। फरमाने रसूल है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर का होता। अब यहीं से शोहर की अहमियत का अंदाज़ा लगा लो। आप रहने दें, ये हम दोनों का आपस का मामला है। मारिया तुम जाओ। तुम भी जानते हो कि मैं सही बात कर रहा था, उसके बावजूद उसके सामने मुझे खामोश करा दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको बढ़ावा मिलता है। अब्बा, मैं जानता हूँ कि उसको बढ़ावा मिलता है, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती। अगर वो आपके साथ बदतमीजी करती तो फिर क्या अच्छा था? बेटा, हर इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो हक को हक और झूठ को झूठ कहे। मैं इसीलिए तुझे इससे शादी करने के लिए मना करता था, लेकिन तेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था। अब भुगत। बस मैं बता रही हूँ, शादी सोच समझ के करना। मैं तो पछता रही हूँ, बहुत मसले होते हैं। पहले वाली तो कोई बात नहीं रहती, सबके ताने सुनो और खामोश रहो। तुम खामोश रहने वाली तो हरगिज़ नहीं हो। तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, तुम्हारी लव मैरिज हुई है, सब तुम्हें चीज़ें मिलती हैं, और सबसे बढ़कर ना तुम्हारी सास और ना ही तुम्हारी नंद है। तुम्हें और क्या चाहिए? ससुर है मेरे जो इन सब की कमी पूरी कर देते हैं। और इमाद साहब, ये तो वो पहले वाले इमाद है ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की थी। टिपिकल मर्द ही निकले हैं। पर फिर भी यार, वो तुम्हारी हर बात तो मानता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है, तुम्हें हर चीज़ दिलाता है, तुम्हारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। उसका एटीएम कार्ड तक तुम्हारे पास है, पलट कर पूछता भी नहीं है तुमसे। तुम इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो, आइडियल लाइफ है तुम्हारी तो यार। ऐसी आइडियल लाइफ जाए भाड़ में, जहाँ हर बात पे ताने सुनो। अभी आते हुए भी इतनी बातें सुन के आई हूँ। मैं किसी झोपड़ी से उठ के नहीं आई जो शोहर की दौलत से इम्प्रेस हो जाऊँ। अब मजीद मूड ऑफ ना करो, कुछ ऑर्डर करो। यार, तेरा तो रोज का मामूली बन चुका है अब लड़ झगड़ के यहाँ जाना, कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। यार, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। ये तेरा अपना घर है, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो फिर तू ही बता दे भाई, मैं क्या करूँ? मारिया को समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो नहीं समझती। उसके घर वालों से भी बोला, लेकिन वो भी उसकी साइड लेते हैं। लोग शादी करके सुख में आते हैं और मैं उल्टा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। दोनों का साथ चलना लाजमी होता है। अगर तुम दोनों की नहीं बनती तो तरीके से अलग हो जाओ। मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता, इसलिए उसे समझाता हूँ और ये सोच के चुप हो जाता हूँ कि शायद उसे किसी दिन अकल आ जाए। कुछ मामलों में खामोशी से मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं। तू ऐसा कर, भाभी को राह रास्त पर लाने के लिए उनका खर्चा वगैरह रोक ले। अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो तू भी अपने फर्ज से हाथ खींच ले ना। हो सकता है उन्हें ये बात इस तरह समझ आ जाए। ये क्या बात हुई? अगर एक इंसान गलती कर रहा है तो दूसरा भी गलती करनी शुरू कर दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने फ़राइज़ से दस्तबरदार कैसे हो जाऊं? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें कभी खर्चा ना दे, सिर्फ उन्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसा कर। क्या पता ये ट्रिक काम कर जाए। अच्छा, चलो मैं करता हूँ कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, आपका कार्ड ब्लॉक है, पेमेंट नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है? आपने ठीक से चेक किए? जी जी मैम, ठीक से चेक किया। लाई दी, मैं पता करती हूँ। जी मैम, शुक्रिया।
हेलो। मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा, क्या इशू है? हाँ, मैंने तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करवा दिया है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तुम अपने प्राइस से भागोगी तो फिर मैं क्यों उठाऊं तुम्हारी जिम्मेदारी? सही है। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? इमाद ने बहुत नीच हरकत की है, कार्ड ब्लॉक करवा दिया मेरा, अब मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अच्छा कूल डाउन, मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ। अब घर जाकर लड़ने ना लग जाना, प्यार से बात करना। मिल गया आपको सुकून मुझे अपनी दोस्त के सामने बेइज्जत करवा के। आज आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी घटिया हरकत। देखा, जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागती हो तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। ये सब मैंने ना चाहते हुए तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया है। देखो, शादी के बाद खुद को बदलना पड़ता है। मैंने भी तो अपने आप को बदला है, वरना ये रिश्ते कायम नहीं रहते। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अब वक्त खत्म हो चुका है। मैं कोसती हूँ उस वक्त को जब आपसे शादी की। तंग आ चुकी हूँ मैं रोज रोज की चिक चिक से। मुझे आपके साथ ही रहना है, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम पागल हो गई हो, जानती भी हो क्या कह रही हो? शादी कोई मजाक है? पर आपने ज़रूर बना दिया है, मैं मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। अगर आपने तलाक ना दी तो मैं खुला का केस कर दूंगी, मगर आपके साथ नहीं रहूंगी। सुनो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत पहले ही मुझे छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। जो चाहे समझे, आई एम डन विद यू। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।